गणतंत्र दिवस की अनसुनी कहानी। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? 211 विद्वानों द्वारा 2 महीने और 11 दिन में तैयार भारत के संविधान को लागू किए जाने से पहले भी 26 जनवरी का बहुत बड़ा महत्व था। 26 जनवरी एक विशेष दिन के रूप में चिन्हित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1930 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया गया था। साथ साथ एक और फैसला महत्वपूर्ण इस अधिवेशन के दौरान लिया गया था। इस दिन सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सभी स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण स्वराज का प्रचार करेंगे। इस तरह 26 जनवरी अघोषित रूप से भारत द्वारा स्वतंत्रता दिवस बन गया था। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। 25 नवंबर 1949 को देश के संविधान को मंजूरी मिली। 26 जनवरी 1950 को सभी सांसदों और विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 10:18 पर लागू हो गया। लिखित संविधान में कई बार संशोधन होने के बाद इसे अपनाने में करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। 25 नवंबर 1949 को देश के संविधान को मंजूरी मिली। 26 जनवरी 1950 को सभी सांसदों और विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 10:18 पर लागू हो गया। लिखित संविधान में कई बार संशोधन होने के बाद इसे अपनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया गया। यही पहला गणतंत्र दिवस समारोह था। मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। गणतंत्र दिवस मनाने का वर्तमान तरीका 1955 में शुरू हुआ। इसी साल पहली बार राजपथ पर परेड हुई। राजपथ परेड के पहले मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध व्यवस्था जर्मनी के संविधान की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया भारतीय संविधान 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान था, जो और भी विस्तृत हो चुका है। 1950 से 1954 के बीच गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में हुआ था, न कि राजपथ पर। वर्ष 1950 से 1970 के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन और पूर्वी ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी
करवाई गई तो शीत युद्ध के पश्चात पश्चिम देशों को न्योता दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से समझ ही गए होंगे 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया है। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।